योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उसे पाप से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह प्राप्त होती है। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। भगवान विष्णु की पूजा करना, माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए एकादशी का दिन सबसे शुभ माना जाता है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी 21 जून को पड़ रही है, लेकिन उदया तिथि को माने तो हमें 22 जून को व्रत करना है। 22 जून को एकादशी का व्रत करने से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को 88 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की खास पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, कथा और पूजा की विधि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 21 जून को सुबह 7:18 पर। वहीं तिथि का समापन हो रहा है 22 जून को सुबह 4:27 पर। और इस व्रत को हमें 22 जून को ही करना चाहिए। उदया तिथि के अनुसार हमें 22 जून को यह व्रत करना है, ठीक है। इस व्रत को का पारण का जो समय है वो भी हम बताएंगे आपको। योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान को फल फूल अर्पित करें, श्रद्धा के साथ उनकी आरती पूजन करें, गुड़ चना भी चढ़ाएं। इस पूजा के से भगवान विष्णु आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करेंगे। वहीं माता लक्ष्मी आपके घर धन के भंडार को भी भरेंगी। जो भक्त योगिनी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके समस्त पाप मिट जाते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने वाले भक्तों को यमदूतों के बजाय देवदूत आकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। योगिनी एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के पुण्य से व्यक्ति को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, जिससे उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे स्वर्ग में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होता है। प्राचीन समय में अलकापुरी नगर में राजा कुबेर के महल में हेम नामक एक माली रहता था। उसका काम भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाना था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के कारण बहुत देर से फूल लेकर दरबार में पहुंचा। इससे क्रोधित होकर राजा कुबेर ने उसे कोढ़ रोग का श्राप दे दिया। श्राप के कारण हेममाली भटकने लगा और एक दिन मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से हेम की स्थिति का कारण समझ लिया और उसे योगिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से हेम का कोढ़ ठीक हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करता है, योगिनी एकादशी का व्रत करता है, ये एकादशी कोई भी हो उसका व्रत करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और इस दिन हमें विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करनी चाहिए, श्री सूक्तम का पाठ करनी चाहिए, कनक धारा का पाठ करनी चाहिए। इस दिन हमें कुछ नियमों का पालन अवश्य करनी चाहिए, जैसे कि नियम होते हैं कि हमें दशमी से ही पालन करना चाहिए। नियम यह है कि दशमी के शाम को ही हमें अल्प भोजन करना चाहिए। उस दिन दशमी के दिन हमें चावल का त्याग करना चाहिए। इसके बाद हम एकादशी का व्रत करें। द्वादशी तिथि का भी पालन करना चाहिए। उस दिन भी हमें एक टाइम भोजन करना चाहिए। और इस दिन हमें हरिवासर में हमें सुबह, अब जबकि पारण का समय क्या है, अगर हम 22 जून को व्रत कर रहे हैं तो 23 जून को दिन सोमवार को हमें पारण का समय भी मिल रहा है सुबह 5:24 से 8:12 के बीच में। यानी सूर्योदय से लेकर 8:12 के बीच में आप पारण जरूर कर लें। अगर हम
22 जून को व्रत कर रहे हैं, कुछ लोग 21 जून को व्रत कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। उस दिन पूरा दिन एकादशी मिल रहा है, लेकिन सूर्योदय के साथ नहीं मिल रहा है, इसलिए ज़्यादा शुभ होगा कि जब हम 22 जून को व्रत करेंगे। ठीक है, इस तरह से अगर हम व्रत पूजा करते हैं तो हमारे जो भी हमारा पूजा पाठ है या भगवान विष्णु की, लक्ष्मी जी की पूजा है, उन नियमों का अगर पालन करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें शेयर भी करिएगा। जय माता दी।